ज्ञान उधति अरु ज्ञान घन सदगुरु शंकर रू नमो नमो बहुबारही सकल सपूजन हो। भक्त जनों को मेरा हार्दिक शिव संहिता में आया है शब्द बृहत्ता सार में बृहत तंत्र सार में शिव संहिता में ज्ञान से मोक्ष होता है। ज्ञान से मोक्ष होता है, इसलिए ज्ञान से बढ़कर दूसरा उपदेश नहीं है। इसलिए क्या करना चाहिए? जो गुरु ज्ञान दान में माने ज्ञानोपदेश में सामर्थ्य माने योग्य नहीं है, ऐसे गुरु को छोड़ देना चाहिए। यही बात संस्कृत में बताया गया है। ज्ञानात् मोक्षम, ज्ञानात् मोक्षम वापनोति तस्मात् तस्मात् ज्ञानम पराहत परम अतोह मन अतः यो ज्ञान दाने ही नो क्षम सर्त त्यजैत गुरु। वैसे गुरु को यथाशीघ्र ही त्याग देना चाहिए जो कि ज्ञान उपदेश देने में असमर्थ हो, अयोग्य हो। ऐसे गुरु को यथाशीघ्र ही त्याग देना चाहिए। क्यों? ज्ञान से मोक्ष होता है, इसलिए ज्ञान से बढ़कर दूसरा उपदेश कुछ भी नहीं है। अतः तो इसमें यही बताए हैं शिव संहिता में, ज्ञान जो है अनमोल चीज़ है। इससे जीवात्मा का मोक्ष की प्राप्ति करने का मुख्य आधार है। इसलिए गुरु अर्थात कहने का तात्पर्य है कि जिस गुरु जो है अंधो गुरु बैरो चेला नरकोम कर ठेलम ठेला, जो गुरु को खुदे जो है वह विषया आसक्त है, वह क्या आपको ज्ञान प्राप्त करा सकेगा? वो तो खुद फंसा हुआ है। जो कीचड़ से खुद आयक्त हो तो वो दूसरे को मुक्त क्या कर सकेगा? आप खुद समझ सकते हैं। तो क्या बता रहे हैं? तो कौन ज्ञान में? जिस ज्ञान में का है ज्ञान से ही ब्रह्म ज्ञान की ओर बढ़ता है। तो जिस ज्ञान में मन, ज्ञान क्या है सुन लीजिए, जिस ज्ञान में मन वाक्य और कर्म तीनों का लय हो जाते हैं और स्वप्न बिना निंद्रा की तरह बिना अवलंबन के जो ज्ञान उत्पन्न होता है उसी को ब्रह्म ज्ञान कहा जाता है। ज्ञान किसको कहा जाता है? सही ज्ञान बुद्धिमान नहीं। बुद्धि तो चोरों को बोलते हैं, असत कुकर्मी को भी है। बहुत जो है व्यापारी को भी बहुत बुद्धिमान होता है, राजा को भी बहुत बुद्धिमान होता है। लेकिन यहाँ ज्ञान की बात है। ज्ञान में शुद्ध चित्त आत्मा सही ज्ञान उसका है। कौन ज्ञान? जिस ज्ञान में मन वाक्य और कर्म तीनों का लय हो जाए और स्वप्न बिना निंद्रा की तरह बिना अवलंबन के जो ज्ञान उत्पन्न होता है उसी को ब्रह्म ज्ञान कहा जाता है। ये शिव संहिता में बताया जाता है। अतः ज्ञान प्राप्ति करने के क्या, इसलिए कहता है कबीरदास जी ने कहा, ज्ञान रतन का जतन कर माटी का है संसार, हाय कबीरा फिर गया फीका है संसार। हे भाई, ज्ञान रूपी अनमोल रतन का ही तू प्राप्ति करने का जतन कर, कोशिश कर। क्यों? लौकिक और अलौकिक लाभ अर्थात जीवात्मा को परमात्मा में ब्रह्म आत्मा में मिलाने के लिए ज्ञान का ही जरूरत है। ज्ञान और योग दोनों का परम आवश्यक है मोक्ष प्राप्ति करने के लिए। तो ज्ञान और योग का जब से अवलंबन होगा तभी जो है वह ब्रह्म की तरफ बढ़ेगा। इसके लिए गुरु ही आपको मार्गदर्शन करेंगे। इसलिए जो गुरु ज्ञान उपदेश देने में खुद सक्षम नहीं है उसका परित्याग करना चाहिए। तो ज्ञान किसको कहा जाता है? जिसको मन वाक्य
और कर्म जब लय हो जाए, तीनों लय हो जाए, इसमें मिल जाए, समाप्त हो जाए, छिन्न हो जाए, बिना निंदा का, बिना स्वप्न का, जो है इसमें किसी प्रकार का संशय और भ्रम नहीं रहे, उसी को जो प्राप्त करे उसे ब्रह्म ज्ञान कहा जाता है। तो ज्ञान ही नहीं जाएगा। इसलिए यह आपको उपदेश दिया गया, जिसमें कि एक लघु कथा में आया है। महाभारत काल में भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन ने पूछा, भगवान आप तो ब्रह्म है, माया किसको कहता है? माया का हम दर्शन करना देखना चाहते हैं। कहता है कि माया में बच जाता है आदमी, तो माया को तो कहा ठीक है, वो ठीक है, दिखा देंगे कभी समय मिलेगा, चलिए अभी चलिए दूसरा काम में। तो वो जो है चलिए जंगल की तरफ घूमने के लिए जाइए, चलिए। जाते जाते बहुत देर दूर निकल गया। अब जो है ना भूख प्यास से छटपट करने लगा। एक वृक्ष के निकट बैठ गए और जो है दोनों बोलते हैं, भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन जाओ, नदी है, जब नदी से पानी लाओ तो जरा एक लोटा पिएंगे। तो अर्जुन गए पानी लाने के लिए। जैसे पानी लाने के लिए तो वहाँ नदी के किनारे एक बहुत अति सुंदरी जवान स्त्री को देख करके यह बहुत मोहित हो गया। कौन? अर्जुन। वह स्नान कर रही थी, वह स्त्री अति सुंदर थी और नवयुवती थी, जवान थी। उसके सुंदरता को देख करके यह चकित होकर के मोहित हो गया, अर्थात सुंदर में फंस गया, आसक्ति हो गई। इन्हें कहते हैं विषय बड़ा बलवती होता है, रूप रस गंध सब दास परस। बड़े बड़े ऋषि मुनि महर्षि ज्ञान ध्यानी भी क्षण भर के लिए भ्रम में पड़ जाता है, आसक्ति हो जाती है। और आसक्ति के कारण से तो जो है उसको दुर्गति तो होना स्वाभाविक है। अब इसकी क्या दुर्गति हुई? उसकी सुंदरता को देख करके जब मोहित हो गया, इसने जो है ना उसके पीछे घुर घुर करने लगा। अब इसका मन में एकदम हो गया, वो पानी लाने के लिए भूल गया। ये भगवान ने कहा भेजा है, पानी प्यास लगा है, पानी लाने के लिए सब भूल गया। अब वो जो है सुंदरिया के पीछे जो है या भौरा की तरह मड़राने लगा। और उसको जो है तब जो है नहीं जो है तो क्या होता है, कुछ जो है उसका मीठा मीठा बनावटी भी बोल करके वो उसको जो है बोलने के लिए ललायित हो गया। और अनंता बोला कि जो है हम तुमसे शादी करना चाहते, तू अति सुंदर हो, ऐसा सब जो है ना जो है मीठी मीठी बात बोल करके, चूँकि उसको सुंदरता पर मोहित न था, मीठी बात करके आकर्षित हो गया। तो कहा हाँ ठीक है, शादी का जो इच्छा जाहिर कर लिया, हम तुमसे विवाह करना चाहते। हाँ वो भी लड़की तैयार होगी, ठीक है। तो शादी भी कर ली है। शादी कर करके जो है अब वो घर चले गए। घर में देखा कोई पहाड़ी जो है वहाँ गांव में, घर में देखा कि जो है वह अब खूब आनंद से रहने लगा। तो एक ठो बेटी एक ठो बेटा हुआ। अब एक दिन की समय की बात हुई, एवं प्रकार से जो है 10-12 बरस बीत गया। और इसमें वो देखा क्या कि इतने में जो है अतिवृष्टि होने के कारण से बाढ़ आ गया वो गांव में। गांव थोड़ा नीचा में था, खदा में। तो जो है अब बाढ़ आ गया। और जब बाढ़ हो गया तो उसका पुत्र और पुत्री और पत्नी लेकर के को भागने लगा अर्जुन। जब भागते भागते हुआ है जो कि पुत्री छूट गया, तो फिर पुत्र कहाँ पर था वो भी जो है डूब गया, छूट गया। अब ये जो है स्त्री भी पकड़े हुए, तो स्त्रियों का हाथ छूट गया। अब नाक से पानी ऊपर होने लगा, स्त्री भी छूट गया। अंतिम में वह क्या देखा कि खूब अब बेजार रोने लगा, बड़ी बेसंहार रोने लगा, आलाप करने लगा कि ये परिवार के मोह में क्या है, मोहन सब शोभन हारा, देखहि स्वप्न अनेक प्रकार। मोह की नशा में अनेक प्रकार का स्वप्न देख रहा है। अब मोह में जो है इतना आसक्ति हो गया कि उसका स्त्री भी, पुत्र पुत्री, घर द्वार सब डूब गया, सब चीज़ खत्म हो गया। तो क्या कहता है, वह बड़ी जोर रो रहा था। उधर से जो है वह किनारे में, नदी के किनारे में, उधर से भगवान श्री कृष्ण आए और उसको जो है ठोकर मारते हुए कहा, अरे क्यों रहा जी? क्योंकि थे पानी लाने के लिए तुमको भेजे थे, तो तू पानी नहीं ला करके यहाँ रो रहा है लोटा धर करके किनारा में। क्योंकि क्या पानी खोज रहा है? पानी आपको लगा हुआ। हमारा स्त्री जो है कितना सुंदर पत्नी थी, पुत्र था, पुत्री थी, सब जो है डूब गया। हमारा जो है कितना बढ़िया आनंद से हम रह रहे थे। क्योंकि कहाँ रह रहे थे? क्योंकि वो गाँव में जो है घर था, कितना बढ़िया जो है 12 बरस से रह रहे थे। ये बाढ़ आकर करके अरे कुछ नहीं, चलो।
वो सपना से उसको जगाया, चलो चलो, अरे समझ गए ना। अब बड़ी ज़ोर से रो रहा तो उसको लगा, अरे कितना देर हुआ? कल कह रहे तुमको तो मुश्किल से अभी जो है 12 मिनट नहीं हुआ है। क्योंकि तो हमको लगा कि 12 बरस हो गया। क्योंकि इसी को तो माया कहता है। माया में आपको पता नहीं चलेगा तब तक आपका आयु ही छिन्न हो जाता है। इसलिए कहता हरि भजन को गए और उपटने लगे कपास। प्रकृति ने बड़ी कृपा कर करके आपको जीवात्मा को यह तन दिया कि भाई तन के माध्यम से परब्रह्म की ओर चले जाइए। गुरु से पूछ कर करके गुरु ने युक्ति बता देंगे, जाने का रास्ता जो है 10वां दरवाजा है। तो लेकिन आप जो है रूप रस गंध शब्द स्पर्श में फंस कर करके क्या करते हैं, यहीं जो है नाना प्रकार का जो है ना विषय भोग में उलझ जाते हैं और अपनी आयु को पते नहीं चलता है। जैसे अर्जुन को पते नहीं चला, उसी प्रकार आपको पते नहीं चलता है, तब तक आयु छीन हो गया। जब बूढ़ा हो करके सांस होने लगा, टूटने लगा, तब कहता है आसक्ति होता है, आयत्री का स्त्री छूट रहा है, मर मकान दुकान भकान पुत्र पुत्री सब परिवार छूट रहा है, गांव समाज देश दुनिया सब छूट रहा है। अब उस समय क्या होगा? अंतकाल पछताने से क्या होगा? क्या वर्षा जब कृषि सुखाने और समय बीत गया, क्या पछताने। अब पछताने से क्या होगा? इसलिए हमारे सदगुरु महाराज कह रहे हैं, स्वामी महर्षि मेरी परमहंस जी वाणी माया है कि किसी कोई भी जो है ज्ञान सीखो। किससे क्या ज्ञान? अरे ज्ञान यह जीवात्मा को परब्रह्म पर पहुंचाने का ज्ञान। नहीं तो यह 9 दरवाजा में से किसी दरवाजे से निकलेगा तो फिर जो है क्या होगा? 84 लाख जोनी में परिभ्रमण कर करके विषया आसक्त नाना प्रकार का दुख से प्रताड़ना सहते रहेगा। उसकी निवृत्ति करने के लिए हमारे गुरु महाराज ने कहा कि गुरु के जो है मतानुसार बताए अनुसार वो कृपा कर करके आपको युक्ति बताएंगे, उसी से तब जो है आप युक्ति से भक्ति करें, भक्ति से तब मुक्ति। तब यही कहता है, क्या कह रहे हैं? ये जब भजन के माध्यम सुन लीजिए। यही विधि जय वैभव पार मोर गुरु भेद दियो। गुरु ने जो भेद देता है वो कहते हैं यही विधि जय वैभव पार मोर गुरु भेद दियो। दृष्टि जुगल कर लेबै सुखमनियाम, देखबै अजब रंग रूप हजार मोर गुरु भेद दियो। तममा में जे फुटी फुटी आते पंचरंगवा हो, बिजली चमई के आते तार मोर गुरु भेद दियो। यही विधि जय वैभव पार मोर गुरु भेद दियो। सुरती जे चढ़ी चढ़ी चंदन हारते हो, लखते सूरज ब्रह्म रूप। सुन धसिए श्रुति शब्द समेत हो, पहुँची मिलिए जयते सतसार मोर गुरु भेद दियो। संतन के रे यह भेद छिपल छे, बाबा कैले परचार मोर गुरु भेद दियो। यही विधि जय वैभव पार मोर गुरु भेद दियो। तो हर कृपा से बाबा ओ देवी साहब, मही जग फैली जैल भेद हजार मोर गुरु भेद दियो। यही विधि जय वैभव पार मोर गुरु भेद दियो। गुरु ने जो भेद बताता है वही भेद। क्या कौन भेद? कि है 10वां दरवाजे से होकर के तुम परब्रह्म की ओर बढ़ो। ये दोनों भ्रिकुटी के बीच में बिंदु पर यह जो है नेत्र के किरण को अस्थिर करो। जो है अस्थिर करने के बाद जो है तब मंडल, तब ज्योति मंडल, तब उसमें अनहद नाद में जाएगा तो वहीं सब स्वयं शब्द गुंजायमान होगा। उसी में सार शब्द है। और वहाँ जब अनहद नाद में यह जीवात्मा चले जाएगा तो फिर मन और पाप और संताप सब जलकर राख हो जाएगा, वहाँ ऊपर जा ही नहीं सकेगा। इसी जगह जो है आपका सब पवित्र आत्मा हो जाएगा। और फिर जो है वहाँ सार शब्द में जाओगे तब निःशब्द में निःशब्द ब्रह्म की ओर बढ़ जाओगे, तो फिर जीवन मरण से मुक्त हो जाएंगे। इसलिए कहता है यही विधि जय वैभव पार मोर गुरु भेद दियो। सुषमनियम रूप देखबै हजार मोर गुरु भेद दियो। दृष्टि जुगल कर ले वै सुखमनियम,
देख रंग रूप हजार मोर गुरु भेद दियो। गुरु के भेद के अनुसार से ही आप जो है वह दसम दरवाजा के माध्यम से ही यह जीव आत्मा को परम ब्रह्म में मिलाने में सामर्थ्यवान हो सकेंगे। इस बात को सदैव ध्यान रखें, नहीं तो मायावद्ध जीव विषया आसक्त होकर के अनादिकाल से यह जीवात्मा को भीषण पीड़ा झेलना पड़ रहा है और अब की बार समय नहीं चुकने देना है। अतः निश्चल निष्कपट भाव से शुद्ध चित्त आत्मा को सत्वगुण में रह करके जीवात्मा को मुक्ति के लिए आप युक्ति सोचें और ज्ञान रूपी अनमोल रतन को प्राप्त करने के लिए सदैव यत्न करें। जय।